आज हम बात करेंगे नए बजट के बारे में। इस बजट में ज़ोर शोर से ये कहा जा रहा है कि आपकी इनकम अब 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री हो गई है, जबकि जो नया शेड्यूल आया है उसमें ये बताया गया है कि 0 से 4 लाख रुपए तक टैक्स निल होगा, 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 तक 10% और फिर 12 से 16 तक 15%। ये सुन करके बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है आम व्यक्ति को कि जब 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री हो गई तो फिर ये 4 से 8 लाख तक में 5%, फिर आगे 10% वगैरह का क्या चक्कर है। दरअसल हमारे सरकारी बाबुओं की ये आदत है कि जब भी वो कोई एक्ट बनाते हैं तो उसमें हर प्रोविज़न को इतना घुमा कर के डालते हैं कि ताकि आम आदमी घनचक्कर बन जाए। ये जो 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हुई है वह सीधे रास्ते से टैक्स फ्री नहीं की गई है। इसके लिए सबसे पहले आपको सेक्शन 115 BCA में जाकर के ये देखना पड़ेगा कि आप न्यू रिजीम में अपनी रिटर्न दाखिल कर रहे हैं या ओल्ड रिजीम में। अब ये ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम क्या है, इसके विषय में हम कभी बाद में बात करेंगे। एक बार जब आपने ये देख लिया कि हम न्यू रिजीम में अपनी रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, तब आप नॉर्मल स्लैब के हिसाब से अपनी टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, जिसमें 0 से 4 तक आपकी लायबिलिटी निल होगी, 4 से 8 तक 5% होगा। इस तरीके से 12 लाख रुपए पर आपकी लायबिलिटी निकलती है 60,000 रुपये। अब हम जाएंगे सेक्शन 87A में। 87A ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की टैक्स की लायबिलिटी 60,000 रुपये या उससे कम है तो उसकी लायबिलिटी 0 मानी जाएगी और उसको टैक्स की पूरी रकम के बराबर छूट दे दी जाएगी। इस तरीके से 12 लाख रुपए तक आपकी जो 60,000 रुपये की टैक्स की लायबिलिटी बनी है वह निल मान करके आपको 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक ज़रा सा पेंच भी है। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए से थोड़ी सी भी ज़्यादा हो गई, सपोज़ 12,50,000 रुपये आपकी इनकम हो गई, तब आपको ये 60,000 रुपये की छूट नहीं मिलेगी। तब उस केस में आपकी टैक्स की लायबिलिटी 60,000 से बढ़ करके 61,500 रुपये हो 61,500 रुपये हो जाएगी। 50,000 रुपये 67,500 रुपये। तब आपको पूरे 67,500 रुपये ही टैक्स देना पड़ेगा। अब ऐसे में व्यक्ति सोचता है कि मेरी इनकम तो बढ़ी है 50,000 रुपये कुल और मुझे टैक्स देना पड़ रहा है 67,500 रुपये। ऐसे में एक मार्जिनल रिलीफ का क्लॉज है जिसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि जितनी आपकी इनकम बढ़ी है टैक्स की लायबिलिटी उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तब ऐसे केस में अगर आपकी इनकम 12,50,000 है तो आपकी टैक्स की लायबिलिटी 67,500 ना होकर के केवल 50,000 ही रहेगी। तो इसलिए सरकार ने आपको 12 लाख रुपए तक की छूट तो दी है, लेकिन आपको सावधान होना पड़ेगा कि आपकी इनकम 12 लाख रुपए से ऊपर ना हो, वरना जितना आप कमाएंगे उतना ही आप टैक्स में दे देंगे। यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखनी होगी आपको कि ये जो छूट है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए नहीं है। अगर आपकी इनकम तो 12 लाख रुपए है, लेकिन उसमें 8 लाख रुपए आपकी सैलरी की इनकम है और 4 लाख रुपए आपकी शेयर मार्केट से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो आपको 4 लाख रुपए पर 20% के हिसाब से 80,000 रुपये टैक्स ज़रूर देना पड़ेगा, भले ही आपकी इनकम 12 लाख रुपए हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि 12 लाख की इनकम टैक्स फ्री तो हो गई है, लेकिन उसके साथ और बहुत सारे क्लॉज जुड़े हुए हैं। ये आपकी सूचना के लिए जानना आवश्यक है। धन्यवाद।